जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज का जो सत्संग है मेरा 7 सत्संग की सीरीज का 7 सत्संग है गुरु जी की कृपा से और गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज का सत्संग शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की कृपा है कि मैं आज 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के सामने बैठ के, उनकी आज्ञा से। गुरुपा, मैं जो भी बोलूँ वो आपकी मर्जी से बोलूँ और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु जी। गुरु जी के आजकल बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि पितृ दोष है तुम्हारी फैमिली के ऊपर और तुम्हें पितरों को खुश करना है, फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, तो गुरु जी ने बोला है कि जितने श्राद्ध हैं 15 श्राद्ध, पहले श्राद्ध से लेकर जितने लास्ट तक, रोज किसी न किसी गरीब को या बच्चों को कुछ ना कुछ जो है दान करना है। खाने पीने वाली चीज दे दो, कुछ दे दो कि आपने अपने जो है अपनी तरफ से दान करना है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हों, थोड़ा बहुत जितना आपकी जेब अलाउ करती है, जितना आपका अलाउ करता है पॉकेट, तो आप उस हिसाब से जो है थोड़ा बहुत रोज का दान जरूर करें। अपने आपके पितर उसी से खुश हो जाएंगे। तो गुरु जी की कृपा से अब मेरे दिमाग में भी ये सब चीजें आ गई हैं और गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो मैं जैसे गुरु जी ने बोला है कि मैं 15 के 15 श्राद्ध 14-15 जो होते हैं मैं कर पाऊँ, गुरु जी की आज्ञा से कर पाऊँ, गुरु जी के आशीर्वाद से कर पाऊँ। गुरु जी मुझे आशीर्वाद दें कि जैसे उन्होंने बोला है मैं कर पाऊँ। गुरु जी आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ कर पाऊँ। गुरु का कोई विघ्न बाधा ना आए। गुरु जी अपना आशीर्वाद देना कि मैं ये श्राद्धों से में सेवा करके अपने पितरों को खुश कर सकूं। बाकी गुरु जी का ये टेलीपैथिकली ये भी मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे कोई संकट था और अभी भी कुछ मेरे घर में कोई संकट 3 दिन तक गुरु जी ने बोला बड़ी भारी है। सैटरडे तक गुरु जी कहते हैं तो मेरी रक्षा कवच में रह सैटरडे तक, और पर टेंशन ना ले। मैं तो सिर्फ तेरे को आगाह कर रहा हूँ, टेंशन टेंशन नहीं दे रहा हूँ। तू सिर्फ मेरे रक्षा कवच के नीचे रह, मेरी छत्र छाया में रह। तुम लोगों का बाहर भी बांका नहीं हो सकता। बस तुम लोगों ने क्या करना है कि मेरा मंत्र जाप करना है और जो मंत्र जाप करके सिमरन करना है और मुझ पर विश्वास रखना है, तो तुम्हारे जो सारे संकट हैं मैं टाल दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो गुरु जी की जैसी आज्ञा। और गुरु जी तो है ही हमें बचाने वाले, और मारने वाले से बचाने वाला तो बहुत बड़ा होता है। और हमारे गुरुपा तो खुद महाशिव हैं। और जब मैं इनकी पुरानी संगत वाले गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ तो मजा ही आ जाता है, दिल करता सुनते ही रहो। गुरु जी के चमत्कार, गुरु जी की बातें, ये सब सुन के देख के मन बहुत खुश हो जाता है और मन को शांति सी मिलती है गुरु जी की बातें सुनकर। और हमने जबकि सरेंडर कर दिया है गुरु जी पे, तो हमें किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ना ही भटकने की जरूरत है। पहले मैं बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती थी मैं। एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीजें मैं पढ़ पढ़ के मैंने भी सीखी थी एस्ट्रोलॉजी की। और एस्ट्रोलॉजर्स को हम अपना हॉरोस्कोप भी दिखाते थे। मैंने बहुत कम अपना हॉरोस्कोप दिखाया, हालांकि मेरे हस्बैंड और बच्चों को ही दिखाती रही हूँ हॉरोस्कोप, क्योंकि बेटे के ऊपर
काफ़ी कष्ट आता रहा है शुरू से ही, जब से वो पैदा हुआ है। तो इसलिए और उसको बहुत दिखाते रहे हैं हम लोग। तो लेकिन जब से मैंने गुरुजी की शरण ली है, या यूँ कहें कि गुरुजी ने जब से मेरी बाँह पकड़ी है, मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल टोटली, जिसको कहते हैं ना, बंद कर दी है। बिल्कुल टोटली। क्योंकि स्वयं महाशिव जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं, जो खुद इनके, जो कहते हैं ना, जन्मदाता हैं इन चीज़ों के, जब हम उनकी शरण में आ गए हैं, तो हम जो जिन्होंने पढ़ के सीखा है, उनके पास हमें जाने की क्या ज़रूरत है। जो स्वयं ज्ञाता हैं, जिन्होंने ये ज्ञान बाँटा है और जिनमें इस ज्ञान का भंडार है, तो हमें उन्हीं पे सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। और भगवान हैं, वो तो महाशिव हैं। तो जिन्होंने ही ये चीज़ बनाई है, एस्ट्रोलॉजी बनाई है, तो हम तो उनकी ही शरण में हैं, तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। वो जैसा कहते हैं, और वो कहते हैं ना, वो उनके तो देवी-देवता और जितने भी उनके ग्रह हैं, हमारे ग्रह हैं, सारे ग्रह तो उनके चरणों में हैं। तो वो उनको ज़्यादा बेस्ट पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और वो इतने सिंपल रेमेडीज़ भी हमें बताते हैं कि हम वो कर पाएँ, और वो करने में हमारी मदद भी करते हैं गुरुजी। तो देखिए, जो भी गुरुजी की शरण में आ चुके हैं, शायद गुरुजी मेरे थ्रू ये मैसेज आप सबको देना चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे मत पड़ें। देखिए, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, यूट्यूब भी चलाती हूँ। हालाँकि हर मैसेज के पीछे एक ना कोई एस्ट्रोलॉजी वाला कोई ना कोई आ ही जाता है, या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर, कुछ भी। आपको किसी की भी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनको इग्नोर करिए। जो भी आप पहले फ़ॉलो करते थे, उन सबको इग्नोर करिए। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को फ़ॉलो करती थी, क्योंकि मुझे बहुत सीखने का शौक था एस्ट्रोलॉजी। मेरी बेटी को भी शौक था, और हम दोनों माँ-बेटी लिख-लिख के बहुत सारी चीज़ें हम शेयर, मतलब एक-दूसरे से शेयर करके हम सीखते थे। तो लेकिन जब से हम गुरुजी की शरण ली है, मैंने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, उसके किनारा कर लिया इन चीज़ों से। तो गुरुजी हैं ही इतने ज्ञानी और महाशिव हैं, तो हमें बिल्कुल भी किसी और की, गुरुजी जैसे कहते हैं कि इन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता। हो सकता है कहीं कुछ बीच में बहुत अच्छे भी होते हैं एस्ट्रोलॉजर, लेकिन फिर भी गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है। अगर हमारी संगत के कुछ लोग, नए पुराने, कुछ भी, पुराने तो वैसे नहीं होंगे, नए कुछ जो हैं, अभी पूरी तरह से गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं, इसका मतलब आप एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जा रहे हैं, तो आप गुरुजी से जुड़े नहीं हैं पूरी तरह से, इसीलिए आप उधर जा रहे हैं। अगर आप वाक़ई अपने आप को गुरुजी से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर्स के, जो मैंने देखिए रिंग्स भी पहनी हुई थी एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा बताई गई, और गुरुजी ने अभी मेरी सारी रिंग्स वगैरह सब कुछ उतरवा दिए। सत्संग सुनवा के उन्होंने मेरी रिंग्स उतरवा दी। तो क्या, उससे पहले क्या मेरा अच्छा हो गया था? कुछ भी नहीं। और जब से गुरुजी की शरण में आई हूँ, तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है सब कुछ, अपना फ्यूचर क्लियरली पता चल रहा है, और जो गुरुजी कहते हैं वही होता है। तो मतलब दी बेस्ट है अपने गुरुजी की शरण लेना, और सब कुछ उनके ऊपर समर्पित कर देना। वो जैसा कहें वैसे चलिए, वो जैसे चलाएँ हमें वैसे ही चलना है। अपना लाइफ का जो है ना, रिमोट गुरुजी के हाथ में देना है, ताकि वो हमें अच्छी तरीके से चला सकें। कब उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करना है, कब रिवाइंड करना है, कब स्टॉप करना है, सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो बेस्ट करेंगे, दी बेस्ट। और आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने गुरुजी की शरण ली है। मतलब उल्टा आप जो है अपनी किस्मत, अपने बच्चों की किस्मत, अपने खानदान तक की, सबकी जो है किस्मत को संवार लेंगे। आपकी पीढ़ियां तक जो है वो तर जाएंगी, अगर आप गुरुजी की शरण लेते हैं। तो गुरुजी की शरण लें, और गुरुजी पे पूरा, जिसको कहते हैं ना, 100 में से 1000% भरोसा रखें। गुरुजी कहते हैं, जो मेरे पे भरोसा रखता है, उसके काम में फटाफट, जैसे कहते हैं ना, आँख झपकते ही उसके होने शुरू हो जाते हैं। और जिनको गुरुजी पे भरोसा नहीं है, तो फिर वो उनके काम धीरे-धीरे लटके-लटके होते हैं। तो इसलिए गुरुजी पर अटूट विश्वास रखें, गुरुजी पर बहुत विश्वास रखें, और उनके वचनों पे चलें। जैसे कि गुरुजी कहते हैं हम सबसे कि कभी भी झूठ का साथ ना दें, गलत का साथ ना दें, चाहे आपका कोई अपना ही हो, लेकिन उसको समझाएँ। अगर वो गलत है, तो उसको समझाएँ, कभी भी गलत का साथ ना दें। अगर आप गलत का साथ दे रहे हैं, तो आप गुरुजी की संगत ही नहीं है। दिस इज़ प्रूफ। ये एक प्रूफ है कि आप गुरुजी की संगत नहीं है, अगर आप गलत का साथ दे रहे हैं। किसी से गलत कर रहे हैं, तब भी आप गुरुजी की संगत नहीं है।
क्योंकि जब आप कुछ गलत करने लगते हैं ना, आपका मन जो है आपको रोकता है। दिमाग तो कई बार कहता है कि कर ले, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा, तेरे लिए फ़ायदा रहेगा। लेकिन जो दिल है ना आपका, जिसमें गुरु जी का वास है, वो आपको करने नहीं देगा कुछ भी गलत काम। तो इसलिए जो है अपने मन की सुने, क्योंकि मन में हमारे गुरुजी वास करते हैं। गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखें। शायद गुरुजी आज के सत्संग के थ्रू मुझे यही जो है किसी संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखें, डगमगाएं ना। हाँ, लाइफ में बहुत सारे संकट आते हैं, हम डगमगा जाते हैं, हम इंसान हैं, लेकिन नहीं डगमगाना है हमने गुरुजी का लड़ पकड़ा है तो हमने छोड़ना नहीं है। क्योंकि गुरुजी ने अगर हमारा लड़ पकड़ लिया है तो वो तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो तो हमारी जब तक हमारा पूरी तरह कल्याण नहीं कर देंगे तब तक वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो इसलिए गुरुजी के शरण में रहें, गुरुजी के चरणों को पकड़ें, उन पे पूरा 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 विश्वास रखें, आंखें बंद करके गुरु पे विश्वास करें। वो गुरु नहीं, वो महागुरु है, वो महाशिव है। ऐसे गुरु पे तो बलि बलि जाए हम। हमारे गुरु पे तो हमारे गुरु जी को किसी की नजर ना लगे, हमारे गुरु जी को कभी कुछ ना हो। मेरे गुरु को हमेशा ठीक रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा अपनी संगत का भला करते रहे। मेरे गुरु जी आप हमेशा खुश रहे, मेरे गुरु का आपको कभी कुछ ना हो। मेरे गुरु जी आप कभी थके ना। मेरे गुरु का 24/7 अपनी संगत का ध्यान रखते हैं। हम कुछ नहीं, हम अपने बच्चों का भी नहीं इतना ध्यान रख सकते। गुरुपा तो इतनी बड़ी संगत का ध्यान रखते हैं, हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं। कभी भी आप उनको पुकार लो वहीं पहुंच जाते हैं। और रात के 12 बजे हो, 3 बजे हो, 1 बजा हो, दिन के जितने मर्जी बजे हो, आप गुरु जी को याद करो, गुरु जी की आपको प्रेजेंस फील होगी। तो ऐसे हैं हमारे गुरु। तो बलि बलि जाए हम ऐसे गुरु पे, बारी बारी जाए हम ऐसे गुरु पे। और धन्य हो गए हम ऐसे गुरु को पाकर, जिन्होंने हमारे इतनी इतनी इतने बड़े कष्ट दूर किए, हमारे ब्लैक मैजिक दूर किए, हमारी बीमारियां, हमारे संकट, हमारे कष्ट, हमारा प्रोफेशन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा कहते हैं ना ऑरा ही चेंज कर दिया है हमारे गुरु जी ने। कुछ दिनों से मुझे अपनी सिस्टर से बहुत जो है अंदर ही अंदर बहुत उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था किसी बात को लेकर। और वो गुस्सा जायज था वैसे तो। बड़ी बहन हूँ और छोटी बहन कुछ गलत करे, वो अपने उसके हस्बैंड पैसों के मामले में बहुत गलत करते हैं। जब भी हमारे साथ उनका पैसों का लेन देन होता है तो वो हमेशा ही अपनी मर्जी करते हैं और हमारे जो है अमाउंट को कभी भी टाइम पर नहीं देते और हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मेरी बहन हमेशा वो भी पैसों का लालच करती है और अपने हस्बैंड को समझाती नहीं है और जैसा वो करते हैं उनका पूरा साथ देती है। तो इसलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, बहुत गिला था उसके साथ कि इकलौती बहन है वो मेरी, तो मैं भी तो उसकी इकलौती बहन हूँ। मैं उसका इतना सोचती हूँ, मेरे हस्बैंड तक उसका इतना सोचते हैं, तो उसको नहीं सोचना चाहिए क्या? उसको गलत का साथ नहीं देना चाहिए। और वो भी तो गुरु जी की संगत है। जब वो कुछ गलत करती है और तो मुझे ध्यान में आता है गुरु जी वो तो आपकी संगत है, ऐसा कैसे कर सकती है? मैं आपकी संगत हूँ, मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती। लेकिन मन में बहुत गलत विचार आ रहे थे, उसके लिए गुस्सा आ रहा था बहुत ही, मतलब। और गुरुजी ने मुझे कहा तेरा मन का भांडा साफ कर। और कल मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये तेरा ऑरा क्लीन कर देगा। और वाकई में जब मैंने वो सत्संग सुना उसके बाद मुझे अपनी सिस्टर पर से गुस्सा बहुत कम हो गया, बहुत कम। और कल वो जा रही है फॉरेन कंट्री, मतलब रात की 11th की रात की फ्लाइट थी और आज तो 12 की तारीख है, 12 तारीख। तो मतलब वो जा चुकी होगी। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया कल और उसको हैप्पी जर्नी विश की और उसको बोला कि गुरुजी तेरे संग रहें और तुम लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छा अपना ट्रिप है जो फॉरेन कंट्री का उसको एंजॉय करके आओ। तो मन को थोड़े अच्छा भी लगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है, कुछ बुरा नहीं किया किसी के साथ। सब करवाने वाले मेरे गुरुजी हैं और मन में वही डालते हैं ये सब चीज़ें। तो गिले शिकवे गुरुजी कहते हैं नहीं करने चाहिए, जो करूँगा मैं ही करूँगा, अपने आप करूँगा। किसी को कुछ समझाना है, किसी को कुछ बताना है तो वो मैं ही करूँगा, तुम लोग सब काम मुझ पे छोड़ दो बस।
जो मैं कहता हूँ वैसे करो, बस अपने मन को शांत रखो। तो मैंने कल जब गुरु जी की आज्ञा मानकर अपने आप ही मन में आया, तो मैंने जब ये सब किया तो मेरे मन को बड़े सुकून मिला, बड़ी शांति मिली और राहत सी हुई और खुशी भी हुई मन में। तो पूरा कंक्लूजन ये है मेरी आज के सत्संग का, गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करें, गुरु जी के ऊपर सरेंडर कर दें। सरेंडर का मतलब पहले मुझे भी नहीं पता था। पहले मुझे लगता था बार बार गुरु जी मुझे ना बड़े सत्संग सुनवाते थे सरेंडर के, कि सरेंडर करो, फुल सरेंडर करो अपना। तो मैं सोचती थी मैं तो गुरु जी को इतना मानती हूँ, तो ये सरेंडर करने को नहीं। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आपने किसी चीज के बारे में नहीं सोचना, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, अपना दिमाग नहीं लगाना कि ये कैसे होगा, कि वो कैसे होगा। पहले मैं ये चीजें बहुत ज्यादा करती थी, बहुत सोचती थी, तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, बहुत ज्यादा। और रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब छोटे सी शोर से ही मैं उठ जाती थी, छोटे से नॉइस के साथ। तो लेकिन अब गुरु जी ने मेरी नींद पक्की की है। जब से मैं गुरु जी को मानने लगी हूँ, गुरु जी की शरण में गई हूँ, मेरी नींद भी पक्की हुई है और बड़ी अच्छी सी नींद आती है। और गुरु जी से बातें करते ही सोती हूँ, मैं गुरु जी को देखती रहती हूँ। जब नींद ना आए तो गुरु जी को देखिए, गुरु जी को सुनिए, आपको अपने आप जो है गुरु जी बहुत अच्छी नींद देते हैं। तो आज के सत्संग में गुरु जी शायद मुझसे यही कहलवाना चाहते हैं। शायद कुछ संगत ऐसी होंगी जो ये सत्संग सुनेंगी, तो उनको भी गुरु जी पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। पूरी तरह से सरेंडर कर दें, सारी चिंताएं छोड़ दें। मेरे हस्बैंड भी जब गुरु जी को मानते हैं, उनकी बातें करते हैं, तो मैं भी उनको यही बोलती हूँ, आप गुरु जी पर छोड़ दो, कुछ बुरा मत सोचो, वो करने वाले वो बैठे हैं, वो हमारे साथ कभी बुरा होने ही नहीं देंगे, कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। तो मेरी सारी संगत जी से यही रिक्वेस्ट है, गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करें और जैसे वो कहते हैं वैसे करें, इधर उधर मत भटके। जैसे हमारे गुरुपा हमें कहते हैं हमें वैसे ही करना चाहिए। तो आज के सत्संग में गुरु जी ने इतनी ही आज्ञा दी है, तो आज के सत्संग को विराम करते हैं गुरु जी की आज्ञा से और उनका मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव यू सो मच, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग मेरा 7 सैटरडेज का सत्संग का 6th सैटरडे सत्संग है। 6th सत्संग है ये मेरा सैटरडेज की सीरीज का। और अभी अभी मेरा जो थर्सडे को मेरे 7 डेज वाले सत्संग जो है वो कंप्लीट हुए हैं, शुक्राना सत्संग। और ये वाला शुक्राना सत्संग मेरा सैटरडेज की सीरीज का है। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज का सत्संग शुरू करती हूँ। और गुरुपा, आप जो मुझसे कहवाना चाहते हैं वही बोलूँ, और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच। गुरु जी ने इस सैटरडेज के सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए शुरू करवाए थे। उन्होंने बोला था तेरे हस्बैंड के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट है, तो ये
सैटरडेज की सत्संग कर, तो उनके ऊपर से जो शनि दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाए थे मुझसे ये। और मेरे हस्बैंड के ऊपर कष्ट भी बहुत आए इन बिटवीन। और मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि उनका फीवर बहुत हो गया था और घर में सारे ही बीमार हो गए थे, पहले बेटा, फिर हस्बैंड, फिर बेटी, इवन हमारा डॉग भी। तो बड़ा ही कष्ट आया था, बहुत ही बड़ा कष्ट आया था, जो गुरुजी ने बहुत छोटे में कटवा दिया है। पता नहीं क्या हो जाना था। और गुरुजी तो बड़े बड़े संकट जो है छोटे में काट देते हैं, बड़ी बड़ी बलाएं जो है अपने छोटे में काट देते हैं। इसलिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है। हमें इतने कष्ट नहीं देते हैं, हमें इतनी तकलीफें नहीं देते हैं। हमारे 90% कष्ट गुरुजी ऐसे सपने में कटवा देते हैं। तो धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड का जो फीवर था टूट ही नहीं रहा था, फीवर मेडिसिन लेने के बावजूद। तो बड़ी घबराहट हो रही थी, बड़ी टेंशन हो रही थी। तो गुरुजी के आगे तो रोज ही अरदास करते हैं। तो गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं रोज ही देती थी उनको। और मैंने इन बिटवीन आपको बताया था कि गुरुजी का तिलक जो है उनके पैरों पे मैंने लगाया था अपने हस्बैंड के, क्योंकि उनकी टांगों में और पैरों में बहुत ही ज्यादा पेन था, नाकाबिले बर्दाश्त। तो जब मैंने तिलक लगाया तो उनको गुरुजी के दर्शन हुए और करंट सा फील हुआ और उनकी टांगों का दर्द बहुत कम हुआ। और जल प्रसाद तो मैं रोज ही देती रही हूँ उनको। और उनका फीवर भी उतर गया फिर। और टाइफाइड वैसे डिटेक्ट हुआ था, लेकिन जो है विद इन 1 और 2 डेज उनका फीवर उतरना शुरू हो गया और वीकनेस भी काफ़ी कम हो गई। ये सब मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी किसी न किसी रूप में आते हैं हमारी हेल्प करने, किसी न किसी रूप में आते हैं हमारे संकट काटने। हम ही मूर्ख इंसान जो हैं समझ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर जो है ना, आंखों पे पर्दा छाया रहता है हमेशा। तो हम अपने गुरु को पहचान नहीं पाते हैं कि गुरुजी किस रूप में आए हैं। कभी डॉक्टर के रूप में आते हैं, कभी किसी फ्रेंड के रूप में आते हैं। तो गुरुजी आके हमारे कष्ट काट देते हैं। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना कर चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे घर के सारे कष्टों को काटा है, मेरे बच्चे के ऊपर से कष्ट काटे हैं, मेरी बेटी को भी ठीक कर दिया। और मेरा जो डॉगी था पेट, वो भी बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, उसको भी ठीक कर दिया। तो सब मेरे गुरुजी की कृपा है। और सबसे बड़ी बात, सारे घर में बीमार थे, उनने मुझे बीमार नहीं होने दिया। तो उसका तो लख लख बार क्या करोड़ों बार शुक्राना है कि उन्होंने मुझे बचाए रखा। तो ये तो गुरुजी की कृपा है बहुत ज्यादा। तो जैसे हर कोई पूछता था मेरे हस्बैंड से कि ये कैसे बच गई, सारे तो बीमार पड़े हैं घर में। तो मेरे हस्बैंड कहते ये गुरुजी की भगत है ना, तो गुरुजी ने इसको बचा लिया। तो सच में गुरुजी ने मुझे बचाया है, नहीं तो मैं तो बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हूँ मैं बीमारियों की। तो मेरे गुरुजी ने हाथ रख के बचाया मुझे। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। और गुरुजी का कल मुझे एक सुबह टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरे मंदिर में जो तूने तांबे का लोटा रखा है वो खंडित हो गया, उसको उठा दे, नहीं तो वो तेरे प्रॉब्लम और बढ़ाएगा। तो मुझे खैर इतना नहीं लगा, पर खैर गुरुजी का मैसेज आया था तो मैंने उठा दिया। अब ये तो गुरुजी ही जानते हैं, सबसे बेहतर वो ही जानते हैं। अब उन्होंने कहा है तो मैंने उठा दिया, नया लेकर आऊंगी। तो फिर वही रखूंगी लोटा, जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे करेंगे। जब आना होगा तभी गुरुजी ने मंगवाना है। तो मेरे गुरुजी की कृपा रहेगी तो जल्दी जल्दी मंगवा लूंगी। वैसे तो गुरुजी की कृपा हर वक्त रहती है। गुरुजी बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। हम सबका जो कल्याण करते रहते हैं, ब्लैक मैजिक से हमें बचाते हैं, नहीं तो शायद हम में से कुछ ना बचता। मैं तो ना ही बचती। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े कष्ट थे, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मुश्किल था हमारा बचना। गुरुजी ने इतने बड़े बड़े संकटों से बचाया, खुद आकर हमारी रक्षा की है, अपने ऊपर सारे कष्ट ले लिए। कह रहे थे गुरुजी कि तेरे संकट मैंने अपने ऊपर ले लिए तो शुक्राना कर।
गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, लख-लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने हम पर संकट आने ही नहीं दिया गुरुपा। हमारे कर्म इतने कड़े हैं कि हमें इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। जो ब्लैक मैजिक भी है ना, कहते हैं हमारे पुराने कर्मों के कारण है कि हमें इस जन्म में ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, हमें कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो गुरुजी हमारे कष्ट कटवाते हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू भी। क्यों? क्योंकि जो है हमारे कर्म कट रहे हैं उससे, और गुरुजी अपनी रक्षा कवच हमारे ऊपर रखते हैं जिससे हमारे कष्ट छोटे में कट जाते हैं। और गुरुजी का थोड़े दिन पहले छोटा सा एक मैसेज आया था कि तेरे घर में छिपकली जमीन पे चलती है तो इसका सुन सत्संग। तो मेरे घर में भी छिपकलियां जमीन पे चलती हैं। तो मैंने सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी ने बताया कि ये शुभ होता है छिपकलियों का जमीन पर चलना, और ये लक्ष्मी माता का रूप होती हैं। तो तुम्हारे घर में महालक्ष्मी आने वाली है, तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये भी मैसेज सुनवाया था कि जो तुलसी माता लगी हुई है उनके ऊपर अगर मंजरी आ जाए तो भी वो भी एक इंडिकेशन होती है। पर खैर मेरी तुलसी के ऊपर इंडिकेशन नहीं आई है, इस चीज की मंजरी नहीं आई है। तो लेकिन छिपकलियां मेरे घर में जरूर घूमती हैं, वो भी जमीन के ऊपर, और रोज की मुझे एक दो दिख ही जाती हैं। तो धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं कोई भी काम जब तुम करते हो शुभ काम, एक तो गुरु मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए जरूर। और गुरु जी कहते हैं जैसे सवा के टाइम पे करना चाहिए, जैसे 7:15 6:15 ऐसे, तो ज्यादा बेस्ट रहता है कि अगर हम सवा के टाइम पे वो करते हैं मंदिर जाप, और सवा के टाइम पे ही कोई नया काम शुरू करते हैं, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। बाकी गुरुजी ने इतने बड़े बड़े संकट काट दिए हमारे ऊपर से। गुरुजी ने शुक्राना सत्संग करवा करवा कर मेरे से संकट कटवा दिया। आजकल गुरुजी को बहुत सत्संग आते हैं, ये भी सुन वो भी सुन। मैं नहीं सुन पाती हूँ सारे सत्संग, नहीं सुन पाती हूँ। रोज के इतने सत्संग कई बार नहीं सुन पाती हूँ। कई बार हमारे स्टार्स इतने बुरे चल रहे होते हैं, ब्लैक मैजिक का असर भी होता है कि हम नहीं सुन पाते हैं। फ्री होने के बावजूद भी कई बार नहीं सुन पाते हैं। तो ये गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी ने बहुत दिन से मुझे बोला हुआ कि दुर्गा माता की नाम माला जपनी है, नाम माला सुन, शिव चालीसा सुन या पढ़। तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, मुझे माफ कर देना और मुझे आशीर्वाद दो गुरुपा कि मैं कर पाऊँ, मैं आपके चरण कदमों पे चल पाऊँ गुरुपा। जैसे आप चाहते हैं मैं वैसे बन पाऊँ गुरुपा, और मेरा मन कभी विचलित ना हो, हमेशा आपके ध्यान में रहे। जैसा आप चाहते हैं वैसे करूँ, ताकि आप मुझसे कभी नाराज ना हो, कभी खफा ना हो गुरुपा आप मुझसे। तो मैं जरूर कोशिश कर रही हूँ। एक मैंने शिव पुराण शुरू किया था सावन के महीने में, जो मेरा पिछले 15-20 दिन से जो है छूटा हुआ है, और पढ़ ही नहीं पा रही हूँ मैं उसको। किसी ना किसी वजह से हमेशा छूट जाता है। सुबह सोती हूँ तो सोती हूँ, अच्छा चल अभी रुक के पढ़ती हूँ, फिर सोती हूँ चलो शाम को पढ़ लूंगी, शाम को सोती हूँ सुबह पढ़ लूंगी। वैसे कर करके ना मेरा शिव पुराण पढ़ा नहीं जा रहा है। तो मैं गुरु जी से विनती करती हूँ, गुरु जी का आगे अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरा शिव पुराण कंप्लीट करवा दो गुरु जी। मेरे जो है मन में हर वक्त गिल्टी फील होती है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ गुरुपा। प्लीज गुरु जी मेरे मन में जो है दृढ़ निश्चय करवाओ गुरुपा, और मेरे बॉडी में भी इतनी एनर्जी दो कि मैं ये सब कर पाऊँ गुरु जी। जैसे आप चाहते हैं वैसे आपकी अच्छी संगत बनूं गुरुपा, आपकी मुट्ठी भर संगत बनूं। आशीर्वाद दो मेरे गुरु जी, और अपना आशीर्वाद मुझ पर मेरे परिवार पे बनाए रखें गुरुपा। और मेरे बेटे के ऊपर जो संकट थे वो भी गुरु जी ने बहुत टाल दिए हैं। उसकी नेचर थोड़ी सी वो हो गई है, जिसको बोलते हैं ना थोड़ी जिद्दी, लड़ाकी वाली, गुस्से वाली। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे गुरुपा उसको भी ठीक कर देंगे। गुरु जी ऐसे सत्संग बहुत सुनवाते हैं मुझे, और गुरु जी ने अभी रात को ही मुझे ऐसा सत्संग सुनवाया है कि तेरे बच्चे के ऊपर, तेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना मृत्यु योगी था एक तरीके का, और वो बड़ा वाला कष्ट था। मुझे वो वर्डिंग भूल गई जो उसमें लिखी हुई थी। तो मैंने वो सत्संग सुना तो एहसास हुआ कि सच में बहुत बहुत बड़ा कष्ट था। और ब्लैक मैजिक करने वाले बाज ही नहीं आते हैं, बिल्कुल बाज नहीं आते।
और छटपटा भी रहे हैं। उनको पता है कि उनके जो वार खाली जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुपा तो हमें बचा रहे हैं, हर वक्त बचा रहे हैं। और कई चीजें तो हमें पता भी नहीं है, गुरुपा इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे कर जाते हैं जो हमें एहसास भी नहीं होता, और गुरुपा बाद में बताते हैं कि ऐसे किया मैंने। तो मैं गुरुपा की बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और कुछ चैनल्स के सत्संग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि टीना आंटी का एक सत्संग चैनल है जिसमें ज्यादातर जो है पुराने सत्संग के शेयर किए जाते हैं सत्संग, और वो उनको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। वो सत्संग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम गुरु जी के और क्लोज आ गए हैं। एक सोनू अंकल का सत्संग चैनल है जो भी, वो भी बड़ा अच्छा सत्संग शेयर करते हैं, बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं उनके चैनल पे। तो मुझे बहुत ये दोनों चैनल्स मुझे बहुत पसंद है गुरु जी की कृपा से। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि रोज ही मैं दोनों का एक नहीं तो कई बार दो अच्छे अच्छे सत्संग में सुन पाती हूँ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से। ये सब हम जो कर पाते हैं सब गुरु जी के आशीर्वाद से ही कर पाते हैं, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है। गुरु जी कहते हैं तो सत्संग में जो आता है कि तेरे हस्बैंड के ऊपर कष्ट है, बच्चे के ऊपर कष्ट है, ये सुनकर पढ़कर तू चिंता में आ जाती है, टेंशन भी लगती है। पर मेरे होते तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो चिंता ना करे कर, उदास ना रहा कर, खुश रहा कर, हमेशा खुश रहा कर मेरी बच्ची, ऐसे बोलते हैं गुरु जी हमारे। और बहुत प्यार आता है गुरु जी के ऊपर। मेरा बस चले तो मैं हमेशा गुरु जी के चरणों में ही बैठी रहूँ, बस बैठी रहूँ बैठी रहूँ बैठी रहूँ गुरु जी के चरणों में, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी के चरणों में बैठी रहूँ, बस उनको देखती रहूँ। हालांकि जब उनको देखते हैं तो देखा नहीं जाता, दिल करता है उनको देखी जाए, लेकिन जब उनकी आंखें हमें देखती हैं तो हम नजरें चुराते हैं उनसे, देखा नहीं जाता हमें। गुरु जी की आंखों में देख नहीं पाते हैं, पर उनको देख देख के मन मोहन मोहनी जो है उनकी सूरत है, मन मोहने वाले हमारे गुरु जी। इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने डेलिकेट, इतने उनके जो ना कई बार उस इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस कई लोग शेयर करते हैं जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आंखों में उनकी पानी आ जाता है हंसते हुए। वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, और वो मेरी वो सीन मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। जब मैं गुरु जी के बारे में सोचती हूँ तो वो सीन आंखों के सामने आते हैं और मेरा भी मन मुस्कुरा उठता है, मेरे होंठ मुस्कुरा उठते हैं गुरु जी को देखकर। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। और मेरे ना फोन के उसमें भी, फोन में हमेशा मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा के रखा हुआ वॉलपेपर के रूप में। और कई बार मुझे ऐसा लगता है जब मैं वो वॉलपेपर देखती हूँ, गुरु जी कहते हैं चलो उठ जा होने, तो मुस्कुराते हैं वो। अभी जैसे आज की ही बात है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, हालांकि मैं रात के 12:30-1 बजे के करीब सोई हूँ, और गुरु जी को पता होता है कि ये लेट सोई है, तो वो मुझे बड़े सही टाइम पे उठाते हैं। और मैंने कल किसी का सत्संग सुना तो सच में ये चीज मैंने नोटिस की है, मैंने भी सत्संग के थ्रू भी मुझे दिमाग में आई है कि जब हम सत्संग करने के लिए मैं उठती हूँ, चाहे मैं 12:30 बजे सोऊं, चाहे मैं 1 बजे सोऊं, तो गुरु जी कई बार 3:30-4 बजे उठा देते हैं, जैसे कि उन्होंने आज भी मुझे उठा दिया 3:30 बजे के करीब। और तो मैंने सत्संग शेयर करने बैठी तो हम फ्रेश फील करते हैं। हालांकि मैं इतनी आलसी हूँ, इतनी मुझे नींद बहुत प्यारी है, लेकिन जब गुरु जी के सत्संग शेयर करती हूँ मुझे उस टाइम आलस नहीं आती, फ्रेश होती हूँ एकदम से, आंखें भी एकदम से फ्रेश होती हैं, मतलब नींद भी नहीं होती। और लेकिन जब उसके बाद मैं उठती हूँ, चाहे मैं 9 बजे उठूँ, तो तब भी मेरी नींद पूरी नहीं होती, और ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में थकावट है, शरीर में थकावट है। तो गुरु जी की बहुत कृपा है, गुरु जी जब खुद उठाते हैं तो हमें कितना फ्रेश फ्रेश फील कराते हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज के सत्संग में इतना ही शेयर करूंगी, और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। कल के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे शुक्राना सत्संग के साथ फिर हाजिर होंगी संगत जी के सामने।
तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे गूज बम्स हुए, इसका मतलब गुरु जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी, लव यू सो मच सो मच सो मच।